हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कर्नाटक राज्य में स्थित विजय का शहर यानी बीजापुर के 10 सबसे अच्छे और खूबसूरत पर्यटन स्थलों के बारे में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर हमारे साथ जुड़ने के लिए ट्रेवल विद चंदन को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज की इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। बीजापुर, जिसे अभी हम विजयपुरा के नाम से जानते हैं, इस शहर का अतीत कल्याणी के चालुक्यों के समय शुरू हुआ, जब उन्होंने 10वीं से लेकर 11वीं शताब्दी के दौरान इस शहर की नींव रखी थी। इसके बाद आदिलशाही राजवंश ने यहाँ पर शासन किया और उन्होंने यहाँ पर कई सारे ऐतिहासिक स्मारकों को बनाया, जिसके कारण इस शहर को हेरिटेज सिटी और द ताज ऑफ डेक्कन का उपनाम भी मिला है। इस शहर के ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों में से 10वें नंबर पर आता है मलिके मैदान, जिसे उस समय युद्ध क्षेत्र का भगवान भी कहा जाता था। दरअसल ये एक तोप है जो 15 फीट लंबा है और यह बेल मेटल से निर्मित है। इस तोप को 1549 ईस्वी में एक तुर्की इंजीनियर मोहम्मद बिन हुसैन रूमी ने बनवाया था, जिसका इस्तेमाल कर आदिल शाह प्रथम ने तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर के राजा आलिया राम राय को पराजित किया था, जिसके बाद ही इस तोप का नाम मलिके मैदान रखा गया था। अपनी श्रेणी में दुनिया के सबसे बड़े तोपों में से एक इस तोप को ईस्ट इंडिया कंपनी ने युद्ध ट्रॉफी के रूप में से ग्रेट ब्रिटेन स्थानांतरित करने का प्रयास किया था, लेकिन इसके विशाल आकार और बुनियादी ढांचे के कारण इसका परिवहन नहीं किया जा सका, जो मध्ययुगीन काल से लेकर अभी तक का सबसे बड़ा जीवित ब्लॉक है। 9वें नंबर पर आता है यहाँ का उपाली बुरुज, जिसे प्राइड ऑफ बीजापुर भी कहते हैं। दखानी ईदगाह के उत्तर में स्थित इस ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को हैदर खान ने 1584 ईस्वी के आसपास बनवाया था, जो 80 फीट ऊंचा है, गोलाकार संरचना वाला टावर है। हैदर बुरुज के नाम से भी प्रसिद्ध इस टावर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए पर्यटकों को गोलाकार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, जहाँ पर बंदूक और पानी की हौद जैसी कई सारी पुरानी युद्ध की सामग्रियां अभी भी मौजूद है। 8वें नंबर पर आता है बीजापुर शहर में मौजूद असर महल, जिसका निर्माण 1646 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा करवाया गया था। न्याय कक्ष के रूप में प्रयोग होने वाले इस स्थल में उस समय महिलाओं का प्रवेश वर्जित था, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पैगंबर के दाढ़ी के बालों के अवशेष को बॉक्स में सुरक्षित रखा गया है। एक समय में सोने की पत्ती और मेहराबों से सजाए गए इस असर महल में अभी के समय 3 टैंक मौजूद है, जिनमें से सबसे बड़ा टैंक लगभग 15 फीट गहरा है। साथ ही आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि इस ऐतिहासिक असर महल का रख रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है। 7वें नंबर पर आता है चांद बावड़ी, जिसे अली आदिल शाह ने 1557 ईस्वी में बीजापुर शहर की पूर्वी सीमा पर बनवाया था। उन्होंने इस टैंक का नाम अपनी पत्नी चांद बीबी के नाम पर रखा था, जिसके निर्माण का मुख्य उद्देश्य लोगों को पानी उपलब्ध कराने के लिए 20 मिलियन लीटर की भंडारण क्षमता के साथ किया गया था। 6ठे नंबर पर आता है गगन महल, जो गढ़वाली दीवारों और चौड़ी खाई से घिरे इस गढ़ में कभी आदिल शाही शासकों का दरबार हॉल, महल और आनंद उद्यान हुआ करता था। हालांकि अभी यह इमारतें खंडर हो चुकी है और उनके कुछ खूबसूरत टुकड़ों में से एक है गगन महल, जिसे लगभग 1561 ईस्वी में बनवाया गया था। इस महल की मुख्य वास्तुशिल्प विशेषता इसका विशाल केंद्रीय मेहराब है, जिसकी लंबाई 60 फीट 9 इंच है। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की पद्धति से बने इस गगन महल के एक ऐतिहासिक अभिलेख के अनुसार आदिल शाही वंश के अंतिम शासक सिकंदर आदिल शाह ने यहीं पर औरंगजेब के सामने अपना आत्मसमर्पण किया था। 5वें नंबर पर आता है बीजापुर शहर का बारा कमान, जो अली आदिल शाह द्वितीय का एक अधूरा बना मकबरा है। 1672 में निर्मित इस अधूरे मकबरे में अली आदिल शाह द्वितीय, उसकी पत्नी चांद बीबी और उनकी बेटियों की कब्रें मौजूद है, जहाँ पर अभी भी मेहराबों के अवशेष देखे जा सकते हैं। शहर के आउटस्कर्ट्स में मौजूद बारा कमान में मकबरे के चारों ओर लंबवत और क्षैतिज रूप से कुल 12 मेहराबें बनाई गई थी, जिसे केवल इसलिए अधूरा छोड़ दिया गया ताकि बारा कमान गोल गुंबज के वास्तुशिल्प चमत्कार को कम न करते। 4थे नंबर पर आता है शहर के पश्चिमी आउटस्कर्ट्स में स्थित इब्राहिम रोजा, जो इब्राहिम आदिल शाह की कब्र और एक मस्जिद की जुड़वा इमारत है। भारत के सबसे सुंदर इस्लामी स्मारकों में से एक यह पर्यटन स्थल ताजमहल की एक इंस्पिरेशन है, जो नक्काशीदार पदकों और लटकती पत्थर की जंजीरों से सुसज्जित है। खूबसूरत वास्तुकला से परिपूर्ण इस स्मारक को आदिल शाही राजवंश की सर्वोच्च उपलब्धियों में से एक माना जाता है, जिसे 1627 ईस्वी में पूर्ण तरीके से बनाकर तैयार किया गया था। फारसी वास्तुकार मलिक संदल के द्वारा डिजाइन किए गए इस इमारत के समूह में कुरान के वाक्यों को दीवारों पर खूबसूरती से उखेरा गया है, जो अपने सुंदर मेहराबों, हॉलों और बड़े मुकुट वाले गुंबद के जटिल डिजाइनों के लिए उल्लेखनीय है। तीसरे नंबर पर आता है शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर सिंदगी रोड में स्थित विश्व की चौथी सबसे ऊंची शिव प्रतिमा शिवगिरी शिवा टेम्पल, जो 85 फीट यानी 26 मीटर ऊंची है। सीमेंट और स्टील से निर्मित 1500 टन भार की इस मूर्ति को शिमोगा के मूर्तिकारों ने 13 महीने की अवधि में बनाया था, जो धीरे धीरे एक तीर्थ स्थान बनता जा रहा है। अनुमान है कि यहाँ प्रत्येक साल महाशिवरात्रि पर मंदिर में 15,000 से भी अधिक श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी शिवलिंग स्थापित की गई है। साथ ही कन्नड़ भाषा में शिव चरित्र को भी उकेरित किया गया है, ताकि स्थानीय लोग शिव के मैथोलॉजिकल स्टोरीज के बारे में विस्तार से जान सकें। दूसरे नंबर पर आता है बीजापुर शहर में स्थित 17वीं शताब्दी का मकबरा गोल गुंबद, जिसे हम गोल गुंबद के नाम से भी जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि 17वीं शताब्दी के मध्य शुरू हुई यह संरचना अभी तक अधूरी है, जो अपने बड़े पैमाने और असाधारण रूप से बने बड़े गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारतीय शैली और इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बने गोल गुंबज को यूनेस्को ने 2014 में डेक्कन सल्तनत के स्मारक और किले के नाम से इसे विश्व धरोहर स्थल बनने के लिए अपने अस्थायी सूची में रखा है, जिसका पूरा देखभाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। सिटी सेंटर से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस ऐतिहासिक स्थल में आदिल शाही वंश के 7वें राजा मोहम्मद आदिल शाह और उनके कुछ रिश्तेदारों की कब्रें मौजूद है, जिसकी प्राचीनता का उल्लेख 1833 में प्रकाशित सैमुअल प्रॉट की पुस्तक फिशर ड्राइंग रूम स्क्रैप बुक में किया गया है। तो आइए अब जानते हैं इस शहर के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल
कल बीजापुर फोर्ट के बारे में। तो इस किले में आदिल शाही राजवंश के शासन के दौरान निर्मित वास्तुकला और ऐतिहासिक स्मारकों का एक बड़ा और भव्य विस्तार देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में लगभग 200 वर्षों तक शासन करने वाले आदिल शाही वंश के सुल्तानों ने अपनी छाप छोड़ने और पूर्ववर्ती राजाओं से खुद को श्रेष्ठ बतलाने के लिए उन्होंने अपना अधिकतम अधिकार विशेष रूप से वास्तुकला से संबंधित चीजों पर खर्च किया। परिणाम स्वरूप बीजापुर किले और शहर के आसपास देखी जाने वाली इमारतों के बाद यह लगता है कि इसे सही मायने में दक्षिण भारत का आगरा कहा जाता है। यह किला परिसर महलों, अस्तबलों, मस्जिदों, मकबरों और बगीचों से सुसज्जित है, जिसका अधिकांश विकास आदिल शाही राजाओं के द्वारा किया गया है। तो ये थी बीजापुर शहर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस की सूची। पर इसके अलावा भी आप यहाँ पर गोल गुंबज आर्कियोलॉजिकल साइट, बन्नी माता टेम्पल, अलमाटी बांध, श्री क्षेत्र नरसिम्हा टेम्पल, बेगम तालाब और आनंद महल को घूमने और देखने जा सकते हैं।